एक हॉस्पिटल में 2 पेशेंट एडमिट थे। डॉक्टर्स ने उनको मना किया था उनके बेड से उठने के लिए। उनमें से एक पेशेंट का बेड खिड़की से जस्ट सटा हुआ था और जिस पेशेंट का खिड़की से सटा हुआ बेड था वो दूसरे पेशेंट को खिड़की से बाहर होने वाली चीजें बताता था, जैसे घने पेड़, फूलों का खिलना, बच्चों की शरारतें। वो खिड़की से बाहर जो भी देखता था दूसरे पेशेंट को अच्छी अच्छी बातें बताया करता था। दूसरा पेशेंट जो कि अब उसका दोस्त बन चुका था, उसको ये सब सुनकर बहुत ईर्ष्या होती थी कि उसका बेड उस खिड़की के पास क्यों नहीं है। एक रात खिड़की के पास वाले पेशेंट को दिल का दौरा पड़ा और वह तड़पने लगा। ये सब देखकर दूसरा पेशेंट जो कि अब उसका दोस्त बन चुका था निश्चिंत लेटा रहा। उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प के लिए किसी को भी नहीं बुलाया और ऐसे ही सही समय पर इलाज ना होने के कारण उस खिड़की के पास वाले पेशेंट की तड़पते तड़पते डेथ हो गई। अगले दिन जब लोग उस पेशेंट की डेड बॉडी को वहां से हटाने आए तो दूसरे पेशेंट ने अपने बेड को खिड़की के पास लगाने का आग्रह किया। उसके आग्रह पर लोगों ने उसके पलंग को खिड़की से सटा दिया। पेशेंट को लगा कि अब मैं भी बाहर की चीजें अच्छे से देख पाऊंगा, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशियों पर पानी फिर गया। जब उसने खिड़की से बाहर देखने का प्रयास किया तो उसे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि खिड़की के उस पार सिर्फ एक चीज थी, एक खामोश और बदसूरत सी दीवार। एक बार एक आर्मी सोल्जर ने वियतनाम युद्ध से लौटने के बाद अपने घर पर फोन किया और कहा, पिताजी मैं युद्ध की त्रासदी से परेशान हो गया हूँ और मैं हमेशा हमेशा के लिए वापस लौटना चाहता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मेरा एक गहरा मित्र जो कि अनाथ है और वियतनाम युद्ध में उसने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया है। मैं उसे भी अपने साथ लाना चाहता हूँ और इसके लिए आपकी परमिशन चाहता हूँ। इस पर उसके फादर ने जवाब दिया, बेटा तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वह एक अपाहिज है और वो हमारे ऊपर एक बोझ ही होगा। हमारी भी अपनी एक जिंदगी है, तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो और अपने साथ यहाँ लाने का ख्याल दिल से निकाल दो। यह सुनकर सैनिक ने फोन रख दिया। कुछ दिन बाद खबर आई कि उस आर्मी सोल्जर की डेथ हो गई है और पुलिस को शंका है कि उसने आत्महत्या की है। दुख से भरे माता पिता जब अपने बेटे का शव लेने पहुंचे तो ये देखकर शॉक्ड हो गए कि उसके बेटे का एक हाथ और एक पैर नहीं था, यानी कि उसने कॉल पर अपने बारे में बात की थी। आप इस कहानी से क्या सीखे मुझे कमेंट में जरूर बताना।